सो गाइस इस वीडियो में हम लोग मेथड ऑफ इमेजेस के फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे जो कि है इनफिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन शीट, जिसमें कि हम देखेंगे अगर प्लेन शीट है और उसके ऊपर हम कोई चार्ज रख देते हैं तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फिर हमारा इंड्यूस चार्ज कितना हो जाएगा इस सरफेस पे, फिर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या होगा। हाउ टू यूज मेथड ऑफ इमेजेस फॉर ग्राउंडेड इनफिनाइट कंडक्टिंग प्लेन। ठीक है, तो कौन सा यूज करेंगे मेथड, जो कि ये ग्राउंड कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर जो अगर चार्ज रखा हुआ है तो उसके वजह से हमारा क्या क्या स्टेप्स होगा। ठीक है, टेक इमेज ऑफ द गिवन सोर्स चार्ज कंसिडरिंग ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन एज मिरर। ठीक है, हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये जो है प्लेन जो है हमारा इनफिनाइट कंडक्टिंग प्लेन जो है, जो कि ग्राउंडेड है। ठीक है, उसको हम कंसिडर करेंगे कि ये एक मिरर जैसा है। जैसे कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है तो उसका इमेज चार्ज जो है यहाँ पे कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। द मिरर चार्ज इज इमेजिनरी, देयर इज नो रियल चार्ज। ठीक है, हम मानेंगे कि ये जो चार्ज है वो रियल चार्ज नहीं है, इमेजिनरी चार्ज है। ठीक है, हियर इमेज चार्ज इज कंसिडर्ड एज ए चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द कंडक्टिंग सरफेस ड्यू टू सोर्स चार्ज। हम ये कंसिडर करेंगे कि ये इसके वजह से यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस प्लेन कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ना कि यहाँ पे। हम यहाँ पे सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं ये चार्ज जो है यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, हम सिर्फ इसको कंसिडर कर रहे हैं। So remove the grounded conducting plane and find out what is given in the question. ठीक है, हम क्या करेंगे फिर, पहले हम तो इसको इमेज चार्ज को यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे जस्ट उसी डिस्टेंस पे, जैसे ये डिस्टेंस d है तो उतना ही नीचे डिस्टेंस d पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस प्लेन को हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद फिर इसके और इस चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल, ये सब चीज़ हम फाइंड करेंगे। नोट यहाँ पे क्या करना है, इमेज शुड बी फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड दैट द पोटेंशियल ऑन द ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन इज मेंटेन्ड एज जीरो पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे इमेज इस तरह से हमें लेनी है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे के क्यू अपॉन आर है, यहाँ पे डी डिस्टेंस है तो के क्यू अपॉन डी, यहाँ पे माइनस के क्यू अपॉन डी है, तो इस पे जो भी पोटेंशियल है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे कि इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो हमारा जीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो हमारा जीरो होना चाहिए। सो ऑल क्वेश्चंस इन एग्जाम्स विल बी आस्क्ड ओनली फॉर दैट रीजन वेयर सोर्स चार्ज और रियल चार्ज इज लोकेटेड। ठीक है, ये हमारा जेड ग्रेटर देन जीरो रीजन है और यहीं पे हमारा रियल चार्ज रखा गया है, तो सिर्फ हम इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटी दी गई है वो हम सिर्फ इसी रीजन में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ के रीजन में हम कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्चुअल चार्ज नहीं है, हमने जस्ट इसको कंसिडर किया, दिस इज ओनली इमेजिनरी चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी एबव ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे कि ये एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि डी डिस्टेंस पे रखा गया एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन से। देन चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द प्लेन सच दैट इट रिमेन्स ग्राउंडेड। इस सरफेस पे इस तरह से चार्ज इंड्यूस होगा जिससे कि यहाँ पे का जो पोटेंशियल है वो हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, पोटेंशियल विल ऑलवेज बी जीरो। सो इंड्यूस माइनस क्यू चार्ज कंसिडर्ड एट ए डिस्टेंस डी बिलो इन्फिनाइट प्लेन। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए कि कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है, चार्ज हमारा यहीं पे इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम मान रहे हैं कि यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है ताकि हमें कैलकुलेशंस में बहुत ही ईजी हो जाए। ठीक है, मेथड ऑफ इमेजेस हमें यही कहता है कि हम इमेज लेके उस दोनों के चार्ज की वजह से जो भी हमें निकालना है वो हम निकाल लेंगे और इसको हम हटा देंगे। ठीक है, लेकिन इसके वजह से इस पे इंड्यूस हो रहा है चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज इंड्यूस हो नहीं रहा है। ठीक है, हम बस इसको कंसिडर कर रहे हैं। So induced charge minus q considered at a distance d below infinite plane. This induced charge is known as image charge. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, image charge, and this process is known as method of images. ठीक है, तो ये हमारा जो भी process होता है इसको हम बोलते हैं method of images. Since electric field lines do not penetrate inside conductor, हम जानते हैं कि इससे कुछ नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है वो तो कंडक्टर है तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। ठीक है, इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है,
सो इनसाइड कंडक्टर एंड प्लेन इज ग्राउंड कंडक्टिंग, ठीक है, तो ये ग्राउंड कंडक्टिंग है। सो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल आर 0 बिलो द प्लेन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, z लेस देन 0 रीजन में, और ये है हमारा z ग्रेटर देन 0 रीजन। Hence potential electric field above the plane will be due to the both charges plus q and minus q। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या पोटेंशियल निकालेंगे वो हमारा होगा इस दोनों चार्ज की वजह से। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल होगा वो इस दोनों चार्ज की वजह से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस रीजन में हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पेनिट्रेट नहीं करेगा और यहाँ पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम क्या क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, ये दोनों चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पे जो है वो चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है, और वो हमारा थर्ड पॉइंट होगा। और फोर्थ में हम देखेंगे टोटल इंड्यूस चार्ज। फिफ्थ में देखेंगे कि फोर्स ऑन प्लस क्यू, ठीक है, इस सरफेस के वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे इसी वीडियो में। और छठा हमारा होगा वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है अगर हम कोई भी चार्ज को किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी z ग्रेटर देन 0 रीजन, ठीक है, इसी रीजन को हम कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो चार्ज है वो सोर्स हो गया, ये चार्ज भी सोर्स हो गया, और यहाँ पे हमें फील्ड पॉइंट फाइंड करनी है। तो ये हमारा हो गया पी एक्स वाई जेड, मैंने ले लिया इसे, ठीक, कितना हो जाएगा x माइनस 0 वाई माइनस 0 प्लस जेड माइनस डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारा है माइनस क्यू चार्ज से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं पी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर r2 और ये हो गया r1। अगर हम इसका नॉर्मल लेंगे तो ये हो जाएगा r1 कैप, और इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसका देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिल गया, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन r1 स्क्वायर r1 कैप प्लस माइनस के क्यू अपॉन r2 स्क्वायर r2 कैप, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दिस इज एट P, ओके। सो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे r1 स्क्वायर का, ये दोनों हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमें कितना मिल जाएगा, मिलेगा के क्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड माइनस डी के कैप, और ये वैल्यू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है वैल्यू, ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। अब इस सरफेस की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, ठीक है, इस दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही होगा इसके और इसके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पोटेंशियल क्या होगा, ये भी बहुत इजी है, ठीक है, वी हो जाएगा वी एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये हो जाएगा के क्यू अपॉन r1 प्लस के माइनस क्यू अपॉन r2, ठीक है। उसके बाद हम r1 r2 का वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ इस तरह हमें मिल जाएगा, और ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा r2 का। उसी तरह हम r1 का भी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, और हमारा पोटेंशियल जो है हमें ये मिल जाएगा। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पॉइंट, दिस इज P। चलिए अब देखते हैं हमारा जो इंड्यूस हो रहा है चार्ज प्लेन पे वो कितना होगा, ठीक है। सो इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी वो कितना होगा, चलिए देखते हैं। सिंस वी नो पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी का होल स्क्वायर। अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, माइनस के क्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा पोटेंशियल। सो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन मैंने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने जा रही हूँ, जो कि है डेल वी अपॉन डेल एन एवव, मतलब कि इस रीजन में, माइनस डेल वी अपॉन डेल एन बिलो, मतलब कि नीचे की रीजन में, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस कितना डिसकंटिन्यूटी होता है यहाँ पे, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंस बिलो ई इज इक्वल टू 0 वी इज इक्वल टू 0, इस रीजन में व्हेन z इज लेस देन 0 रीजन में है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों ही हमारा 0 है।
तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डो वी अपॉन डो एन बिलो इज इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल नहीं है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है बिलो रीजन में जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। सो डेल वी अपॉन डेल एन एबव माइनस डेल वी अपॉन डेल एन बिलो इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वांटिटी जो है ये 0 हो गया। सो डेल वी अपॉन डेल जेड एबव, अब हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं जो कि जेड डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे एन की जगह पे जेड लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जेड डायरेक्शन में चाहिए। सो डेल वी अपॉन डेल जेड एबव इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वेयर एन इज इक्वल टू जेड, हम एन यहाँ पे जेड ले रखे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। सो सिग्मा इंड्यूस्ड, अब हम ये निकालना चाहते हैं कि सिग्मा इंड्यूस हमारा यहाँ पे क्या होगा। देयरफॉर सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल एन एबव, ठीक है। अब हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना चार्ज इस सरफेस पे इंड्यूस हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ से। देयरफॉर सिंस सिग्मा इंड्यूस्ड इज एट सरफेस एक्स वाई प्लेन, देयरफॉर जेड इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वैल्यू z का वो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई प्लेन पे z 0 होता है हमेशा ही। सो नाउ सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल वी अपॉन डेल z एट z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे डेल वी अपॉन डेल z का, v का वैल्यू हमें पता है, ठीक है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, उसका फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये बहुत ही सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद फिर जो हमें वैल्यू मिलेगा वो कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, डेल वी अपॉन डेल z 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू इन ब्रैकेट डी, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ d बचा, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सो d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, यहाँ पे भी हमने 0 पुट कर दिया और यहाँ पे भी हमने 0 पुट कर दिया। सो ये वैल्यू कितना हो गया, प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हम इसको प्लस कर देंगे, दोनों ही सेम क्वांटिटी है। सो ये हो गया डेल वी अपॉन डेल जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 2d इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम उस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वैल्यू, वो हो जाएगा सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qd, ठीक है। ये वैल्यू अब हम पुट करने जा रहे हैं 2qd एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया सिग्मा इंड्यूस्ड, ठीक है। इस सरफेस पे हमारा कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो हमने फाइंड कर लिया, इस पे कितना इंड्यूस हो रहा है इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस कंडक्टिंग सरफेस पे जो कि ग्राउंडेड है उस पर कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो हो जाएगा सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस क्यू डी अपॉन 2 पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2 वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द दैट इनफिनाइट कंडक्टिंग प्लेन एंड दैट चार्ज, ठीक है। सो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने ये फाइंड कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर पोटेंशियल हो गया, अब इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी भी हो गया। चलिए अब देखते हैं टोटल इंड्यूस चार्ज क्या होगा। सो टोटल इंड्यूस चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमारा सर्कुलर फॉर्म में चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में चार्ज इंड्यूस हो रहा है, तो हम इस प्लेन को एक पोलर कोऑर्डिनेट के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि इस एलिमेंट्री पे ये जो एंगल बना रहा है वो हमारा थीटा है, ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट पे हमारा कितना एंगल बनाएगा, वो हो जाएगा डी थीटा, और ये डिस्टेंस हमने आर ले रखा है, ठीक है। कुछ इस तरह हमारा चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इसलिए मैंने ये पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिया है, ठीक है। आप मान लीजिए कि ये प्लेन सरफेस है और इस पे कुछ इस तरह से हमारा चार्ज इंड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आर डी थीटा, और हम जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट में, पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू क्या होता है आर कॉस थीटा, और वाई का वैल्यू होता है आर साइन थीटा, ठीक है। ये यहाँ पे थीटा लिया है हमने, तो इस तरह से हमारा ये कॉम्पोनेंट टूट जाएगा। सो यहाँ पे डी ए का वैल्यू कितना आएगा, हमारा जो सरफेस एलिमेंट है उसका वैल्यू आ जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। अब देखिए टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन एक्स वाई प्लेन हम कैसे लेंगे, क्यू इंड्यूस्ड हम लेते हैं सिग्मा इंटू डी ए, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। सो क्यू इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा इंड्यूस्ड का वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। ये जो हमें मिला है सिग्मा इंड्यूस्ड, इसका वैल्यू हम यहाँ पे अच्छे से पुट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा टोटल इंड्यूस चार्ज ऑन एक्स वाई प्लेन कितना होगा, ठीक है। ये प्लेन जो है वो हमारा
ग्राउंडेड है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले ही। और यहाँ पे हमारा कुछ चार्ज रखा हुआ है और ये जो ग्राउंडेड है और ये प्लेन हमारा, इस पे चार्ज इंड्यूस हो रहा है कितना, वो हम इस तरह से फाइंड कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि टोटल कितना चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। सो हम वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा dA अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा हमारा Q इंड्यूस्ड। सो Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस QD अपॉन 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन का लिमिट हम कैसे पुट करें वो ध्यान से देखिए, ठीक है। हमने यहाँ पे कंसिडर किया है कि जो हमारा प्लेन है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। ये कहाँ तक जा रहा है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो इंड्यूस होगा सरफेस चार्ज, जो टोटल चार्ज इंड्यूस होगा वो कहाँ तक होगा, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक होगा। आर का वैल्यू जो है हम लेंगे 0 से इन्फिनिटी और थीटा का वैल्यू हम लेंगे 0 से 2 पाई, ठीक है। ये पूरा घूमेगा तो ये तो 2 पाई हो जाएगा, लेकिन आर का जो वैल्यू है वो हम 0 से इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि इन्फिनाइट प्लेन है हमारा, इन्फिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, इसलिए हम आर का वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है। अब सिंपल इंटीग्रेशन है आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है। सो क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस QD अपॉन 2 पाई। थीटा का वैल्यू हम रखेंगे 0 से 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे कोई भी थीटा का टर्म नहीं है तो ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से और लिमिट पुट हो जाएगा 0 से 2 पाई। नाउ 0 से इन्फिनिटी का हम इंटीग्रेशन करेंगे आर डी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y का जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है वो होता है आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये हो गया हमारा माइनस QD 2 पाई अपॉन 2 पाई टू द पावर 0 इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी RdR अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जो है वो टी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हम सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। सो इसका वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगा, RdR का वैल्यू आ जाएगा TdT। यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे और इस सारे इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा Q इंड्यूस्ड, दिस इज Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू QD इन ब्रैकेट 1 अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया और ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। अब हम टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। टी का वैल्यू हमने क्या लिया है, टी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो टी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लिमिट पुट करते हैं 0 से इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो पूरा ही क्वांटिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से कुछ भी प्लस या माइनस करने से वो 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आर 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये रूट डी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह QD हो जाएगा और 0 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर का रूट हम ले लेंगे, वो हो जाएगा 1 अपॉन डी, ठीक है। अब ये डी कैंसिल हो गया तो हमारा Q इंड्यूस कितना आ गया, ठीक है, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, माइनस Q, ठीक है। सो इस प्लेन पे जो है हमारा जो भी चार्ज इंड्यूस होगा टोटल चार्ज वो हो जाएगा माइनस Q। सो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया टोटल इंड्यूस चार्ज क्या होगा, ठीक है ना। फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, फोर्स कितना लगेगा प्लस क्यू चार्ज से ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन की तरफ से, मतलब कि अगर हमारा चार्ज है यहाँ पे क्यू तो इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर वर्क डन भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। सो फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू के क्यू माइनस क्यू अपॉन 2D स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये 2D स्क्वायर कैसे आया, ये जो है हमारा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो ही हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमने इमेज चार्ज लिया है इसके बदले, ठीक है, इन्फिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन के बदले हमने इमेज चार्ज ले रखा है। सो इस दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वही होगा इस प्लेन और इस चार्ज के बीच का फोर्स, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2D, ये हो गया D प्लस D, तो 2D स्क्वायर हो जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हमारा फोर्स कितना हमें मिल जाएगा, सो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज F इज इक्वल टू क्यू के क्यू और माइनस क्यू चार्ज लेंगे 2D स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। हमारा डिस्टेंस जो होगा वो 2D स्क्वायर हो जाएगा जेड कैप डायरेक्शन में। सो F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर 4D स्क्वायर माइनस जेड कैप, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, ये दोनों ही अट्रैक्टिव होगा नेचर। सो द दिस फोर्स ऑन चार्ज, तो इस इनफिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन की वजह से इस प्लस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वही ये फोर्स बता रहा है, ठीक है, ना कि इस इमेज चार्ज की वजह से। बस हमने ये इमेज चार्ज यहाँ पे कंसिडर कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक्चुअल चार्ज नहीं है। सो हमारा फोर्स निकल गया ऑन प्लस क्यू चार्ज। अब देखते हैं
हमारा लास्ट टॉपिक है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन कितना होगा? वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी एंड सेट इट एट 0 0 d अबव द प्लेन। ठीक है, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हम इन्फिनिटी से कोई भी चार्ज को लेके आ रहे हैं इस डी डिस्टेंस पे रखने के लिए, और ये इन्फिनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर हम रखना चाह रहे हैं चार्ज को। सो यहाँ पे हमारा लिमिट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी टू डी। ठीक है, ये डी डिस्टेंस है तो हमने यहाँ पे लिमिट जो है वो ले लिया इन्फिनिटी टू डी। सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर इन्फिनिटी टू डी एफ डॉट डी आर हो जाएगा वर्क डन। सो W इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू डी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 4d स्क्वायर लिया है जो कि हमारा फिक्स है पोजीशन, दोनों ही चार्ज का पोजीशन फिक्स है। लेकिन यहाँ पे जो हम लेके आ रहे हैं ये डिस्टेंस हमारा उतना फिक्स नहीं है, ये जेड डिस्टेंस वेरी कर सकता है। सो अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम 4z स्क्वायर ही लेंगे। ठीक है, माइनस जेड कैप हो जाएगा डॉट डी जेड इंटू जेड कैप हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया एफ डॉट डी आर का। अब देखिए हम इंटीग्रेशन करेंगे 4q स्क्वायर अपॉन 4, ये बाहर आ जाएगा, इन्फिनिटी टू डी से इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड का। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन हम कर देंगे, इसका वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें? W इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4, और इसका लिमिट जब हम पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, डी हम पुट करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन डी, प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 0। ठीक है, सो वर्क डन हमारा कितना हो गया? W इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4d। निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो इस ये जो वैल्यू है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी बोलते हैं। सो हमने सारा ही क्वांटिटी को यहाँ पे फाइंड कर लिया है यूजिंग द मेथड ऑफ इमेजेस। ये हमारा फाइंड हो गया फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज एंड वर्क डन। ठीक है, ये सारे ही क्वांटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करना आपको अच्छे से सीखना होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।